आज मैं हॉलीवुड की टॉप बेस्ट रोमांटिक ड्रामा मूवीज़ की बात करूँगी। इफ़ यू गाइस लाइक हॉलीवुड मूवीज़ देन डेफिनेटली ये सबको देखनी चाहिए। मूवी का नाम है 27 ड्रेसेस। ये 2008 में रिलीज़ हुई थी और काफ़ी हिट थी। स्टोरी ऑफ जेन, जिसे बचपन से ही शादी नाम के कंसेप्ट से बहुत प्यार होता है। उसे उम्मीद होती है कि एक दिन उसे भी परफेक्ट मैन मिल जाएगा और उसकी वेडिंग ड्रेस एंड ऑफ कोर्स लाइफ भी परफेक्ट होगी। जेन अपनी ज़िंदगी के 30 सालों में लगभग 27 लड़कियों की ब्राइड्समेड रह चुकी होती है। इतना ही नहीं, वो शादी की सारी अरेंजमेंट्स भी खुद करती है। उनके लिए ड्रेस चूज़ करना, केक चूज़ करना, वेडिंग हॉल से लेकर सब कुछ वही मैनेज करती है। ऐसे ही एक शादी में उसकी मुलाकात केविन नाम के लड़के से होती है। केविन को शादियों से हेट होती है। वो एक राइटर है जो न्यूज़पेपर पर न्यूयॉर्क की बेस्ट वेडिंग स्टोरीज लिखता है। जेन से मिलकर केविन को एहसास होता है कि वो कितने डिलूजन में रहती है। वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट आर्टिकल जेन के ऑब्सेशन पर ही लिखेगा। ये सब चल ही रहा होता है कि जेन की छोटी बहन टेस उसके साथ रहने के लिए आती है। जेन अपने बॉस से काफ़ी प्यार करती है और पिछले 3-4 साल से वेट कर रही होती है कि कब जॉर्ज उसको प्रपोज करेगा। पर बैठे बिठाए किसको प्यार मिलता है। जेन की बहन टेस बहुत एक्सट्रोवर्ट होती है। एक्सीडेंटली वो जॉर्ज से मिलती है तो उन दोनों का कनेक्शन बन जाता है। ये देखकर जेन को थोड़ा दुख होता है। उसकी बहन काफ़ी सारे झूठ बोलती है जस्ट टू बी विद जॉर्ज, और होता भी यही है। जॉर्ज को टेस से प्यार हो जाता है और वो उसको प्रपोज कर देता है। बस फिर जेन का तो दिल ही टूट जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो कुछ उसने खुद के लिए प्लान किया था वो उसकी बहन को मिल जाएगा। पहले जॉर्ज, फिर उसकी मॉम की वेडिंग ड्रेस और एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर उसने खुद की शादी करने की प्लानिंग की होती है। वो बहुत दुख से अपनी बहन के कहने पर सारी अरेंजमेंट्स तो कर देती है, पर उसका दिल नहीं मानता। तभी केविन, जो एक इंटेंशन से जेन की लाइफ में बार बार इंटरफेयर कर रहा होता है, उसे भी पता चलता है कि जेन ने अब तक की सारी ब्राइड्समेड ड्रेसेस संभाल कर रखी होती हैं, क्योंकि जेन को प्यार और शादी का कंसेप्ट बहुत पसंद है। उसे सच में यकीन है कि भगवान ने सच में इस दुनिया में हर किसी के लिए एक ना एक सोलमेट ज़रूर बनाया है। धीरे धीरे केविन को जेन से प्यार होने लग जाता है। सब कुछ सही चल ही रहा होता है कि केविन के मना करने पर भी उसकी बॉस जेन से रिलेटेड वही ऑब्सेशन वाला आर्टिकल पब्लिश कर देती है। जब जेन वो आर्टिकल देखती है तो उसका दिल और भी ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसे केविन अब अच्छा लगने ही लगा था। पर उसे एहसास हो जाता है कि वो उसको अपने करियर के लिए ही यूज़ कर रहा था और सब कुछ बदल जाता है। मुझे ये मूवी सच में बहुत पसंद आई, क्योंकि आगे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि जेन केविन को चूज़ करेगी या फिर जॉर्ज को सच बता देगी। इस मूवी ने मुझे एक मिनट भी बोर नहीं होने दिया। दिस इज़ द मोस्ट 2000 एरा वाली रोमांटिक मूवी एवर। हॉलीवुड अब ऐसी मूवीज़ बहुत कम बनाता है। आई विल गिव दिस 7 स्टार्स।